क्या पहाड़ों में खेती घाटे का सौदा है? क्या खेती छोड़कर शहरों की ओर पलायन ही एकमात्र रास्ता है? अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो ये कहानी आपकी सोच को बदल देगी, क्योंकि आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसे किसान की कहानी जो न सिर्फ अपनी किस्मत बदल रहा है बल्कि पूरे गांव की तस्वीर बदलने में जुटा है। जी हाँ, ये कहानी है बागेश्वर के एक साधारण किसान की, जिसने खेती को घाटे से निकालकर मुनाफे का मजबूत मॉडल बना दिया। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में अक्सर एक ही बात सुनने को मिलती है, खेती में कुछ नहीं रखा, यहाँ सिर्फ मेहनत है, पैसा नहीं है। लेकिन बागेश्वर के जौल गांव के रहने वाले दीपचंद्र पांडे ने इस धारणा को पूरी तरह पलट दिया है। दीपचंद्र पांडे एक ऐसा नाम जो अब सिर्फ एक किसान नहीं बल्कि एक मिसाल बन चुका है। उन्होंने दिखाया कि अगर सोच बदल जाए तो वही पहाड़, वही जमीन और वही खेती सोने की खान बन सकती है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या किया दीपचंद्र पांडे ने जो बाकी किसानों से अलग है? तो जवाब है नई सोच, नई तकनीक और सही रणनीति। दीपचंद्र ने पारंपरिक खेती को पूरी तरह छोड़ा नहीं, बल्कि उसमें आधुनिक तकनीकों का तड़का लगाया, बेहतर बीज चुने, समय पर सिंचाई की व्यवस्था की, जैविक खाद का इस्तेमाल किया और सबसे अहम फसल प्रबंधन को वैज्ञानिक तरीके से अपनाया। और नतीजा क्या हुआ? आज दीपचंद्र पांडे सालाना 3 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई को कर रहे हैं। जी हाँ, 3 लाख रुपए से ज्यादा, वो भी पहाड़ी इलाके में खेती से। और ये सिर्फ आंकड़ा नहीं, ये उस सोच का परिणाम है जो जोखिम कम करती है और मुनाफे को बढ़ा देती है। दीपचंद्र के खेत किसी प्रयोगशाला से कम नहीं लगते। यहाँ सिर्फ एक फसल नहीं बल्कि कई तरह की फसलें एक साथ लहलहाती है, चाहे वो मटर हो, पांगर हो, बंद गोभी, फूल गोभी, बैंगन, टमाटर, शिमला मिर्च, केला, लाई और कद्दू वर्गीय फसलें ही क्यों ना हो, हर सीजन, हर मौसम कुछ ना कुछ उग रहा होता है। तो इसे कहते हैं मल्टी क्रॉपिंग यानी बहुफसली खेती। और यही है दीपचंद्र की सफलता का सबसे बड़ा मंत्र, क्योंकि जब एक फसल खराब होती है तो दूसरी फसल नुकसान की भरपाई कर देती है, यानी जोखिम कम और मुनाफा बहुत ज्यादा। नमस्कार, मैं दीपचंद्र पांडे जौल गाँव से। ये हम पहले से ये खेती का ही काम करते थे, तो फिर हमने धीरे धीरे ये काम फिर आगे को और बढ़ाया। और अभी मैं जैसे मटर का खेती कर रहा हूँ सर, ये मटर लगा रखी है मैंने, तो 4-5 कुंटल, 500 कुंटल लगभग मेरी मटर हो जाती है, इस बार निकल जाएगी। और बड़ी अच्छी कीमत मिलती है सर मटर की यहाँ, क्योंकि ये हमारी शुद्ध जैविक खाद की है और मार्केट वैल्यू उसका अच्छा रहता है। फिर दूसरी बात मेरा ऐसा है, बाहर का मटर जब बंद होता है तो मेरी मटर चल जाती है, इससे इसकी वैल्यू अच्छी मिलती है। इसके साथ साथ सर मैं शिमला मिर्च और बंद गोभी, फूल गोभी, इसका भी कार्य करता हूँ। और जैसे लहसुन वगैरह वगैरह, दाल का खेती भी, दाल हाल भी होता हूँ सर। तो सब्जी से अच्छी खासी मेरी आमदनी अपना आजीविका चल जाती है सर। कुछ सर से ये आपने सही कहा। इसके साथ साथ हम जैसे अखरोट हो गए, पांगर हो गए और अन्य फल, इनका भी करते हैं। अभी थोड़ा थोड़ा कीवी का भी कर रखा है, शुरू कर रखा है। तो सर ये इससे आमदनी सर मेरी आजीविका चली जाती है। फिर सिर्फ मटर और पांगर से ही दीपचंद्र को करीब 2 लाख रुपए की आय हो जाती है। हर साल लगभग 5 क्विंटल मटर और 15 क्विंटल पांगर का उत्पादन। बाकी सब्जियों से अलग कमाई होती है और इसी तरह मिलाकर सालाना आय 3 लाख के पार पहुंच जाती है। लेकिन यहाँ ये जो कहानी है वो सिर्फ कमाई की नहीं है, ये विरासत और जुनून की भी कहानी है। दीपचंद्र पांडे बताते हैं कि खेती उनका पैतृक पेशा है। पिता शिवदत्त पांडे, जिन्हें कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट काम के लिए राज्यपाल पुरस्कार भी मिल चुका है, यानी खेती उनके खून में ही है। और उसी परंपरा को उन्होंने एक नए अंदाज में आगे बढ़ाया है। और अब बात सिर्फ एक किसान की सफलता तक सीमित नहीं है। दीपचंद्र पांडे अपने गांव के 4 से 5 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। सोचिए, जहां लोग गांव छोड़कर शहरों की ओर जा रहे हैं, वहीं एक किसान गांव में ही रोजगार को पैदा कर रहा है। यानी ये सिर्फ खेती नहीं, ये पलायन रोकने की एक मजबूत पहल भी है। इस सफलता में उद्यान विभाग का भी एक अहम योगदान हमें देखने को मिलता है। सहायक विकास अधिकारी कमल पंत के मुताबिक अगर किसान आधुनिक तकनीकों को अपनाएगा और सरकारी योजनाओं का वो लाभ भी ले, तो पहाड़ों में भी खेती को फायदे का सौदा बनाया जा सकता है। तो आप सभी का आभार, सभी को, हमारे किसानों को नमस्कार। आज हम लोग हैं दीपचंद्र पांडे जी के यहाँ पर ग्राम जौल गाँव में। और दीप पांडे जी हमारे बहुत प्रगतिशील किसान हैं और इस क्षेत्र में चेस्टनट यानी कि पांगर के सबसे अच्छे एक उत्पादक हैं। पिछले वर्ष और मैं लगभग इनका काफ़ी अच्छा 2 लाख 2.5 लाख का प्रोडक्शन का सेल थी। इस बार लगभग 8 कुंटल इनका पांगर निकला है। तो 200 रुपये पर केजी के हिसाब से एक अच्छा खासा जो रेवेन्यू था इनका
वो पांगल से निकल गया। इसके साथ साथ ये प्रतिवर्ष मटर लगाते हैं, तो 5 कुंटल मटर एक एवरेज प्रतिवर्ष इनका रहता है और मार्केट जो वैल्यू रहती है 40 से 50 रुपये किलो इन्हें मिल जाता है। इसके अलावा पांडित जी द्वारा सब्जियों में शिमला मिर्च है, टमाटर है, बैगन है, जो भी सीजनल सब्जियां होती हैं उसका उत्पादन किया जाता है। तो उद्यान विभाग की ओर से हम कहना चाहेंगे कि फार्मर्स को जो भी फैसिलिटी रहती हैं वो सारी उद्यान विभाग देता है। जैसे हम टाइम टू टाइम हमने पांडे जी को बीज उपलब्ध करवाए थे, मटर लगी हमारी GS10 की, ये हमने डेमो में दिलवाई थी पूरी, तो इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। इसके अलावा प्रगतिशील किसान हैं इस क्षेत्र के, और मैं कहना चाहूँगा क्षेत्र के अन्य जो किसान हैं वो भी पांडे जी से प्रेरणा लेते हुए बागवानी के कार्य को आगे बढ़ाएं। लेकिन यहाँ हर कहानी में कुछ चुनौतियां भी होती हैं। दीपचंद्र की राह भी आसान नहीं रही। गांव तक सड़क सुविधा पूरी तरह विकसित नहीं है, जिसके चलते समय पर फसल बाजार तक पहुंचाना भी मुश्किल हो जाता है कई बार, और कई बार उन्हें अपनी फसल का सही दाम भी नहीं मिल पाता है। यानी मेहनत के बावजूद सिस्टम की कुछ कमियां अब भी किसानों के रास्ते में रुकावट बनती हैं। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद दीपचंद्र ने हार नहीं मानी। उन्होंने साबित किया कि अगर इरादा मजबूत हो तो मुश्किलें भी रास्ता नहीं रोक पाती हैं। तो ये कहानी सिर्फ एक किसान की नहीं है, ये कहानी है सोच बदलने की, रास्ता बनाने की और दूसरों को साथ लेकर आगे बढ़ने की भी। अगर बागेश्वर का एक किसान ये कर सकता है तो पहाड़ों के हजारों किसान भी ये कर सकते हैं। जरूरत है तो बस नई सोच को अपनाने की और मौके को पहचानने की। अब सवाल यहां पर आपसे, क्या आपको लगता है कि खेती को इसी तरह बदला जा सकता है? क्या ऐसे मॉडल पूरे देश में लागू होने चाहिए? अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक भी कीजिएगा, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें, और ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपको दिखाते रहेंगे जमीनी हकीकत और बदलाव की असली कहानियां भी।